अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे चैनल की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाजरीन खैर व आफियत से होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो दुआए मूसा है। आज की दुआ वो दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानी के वक्त पढ़ी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको परेशानी से निजात दे दी थी और दरियाए नीलम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था और फिरौन डूब गया था। और ये दुआ उन हजरात के लिए है जो आजमाइशों का शिकार हैं, मुसीबतों और तकलीफ़ों में मुब्तला हैं। और ये दुआ आपको सिर्फ परेशानियों और मुसीबतों से निजात नहीं देगी, बल्कि आपकी हर बीमारी से आपको निजात दिलवाएगी। कोई भी हजरात अगर किसी को सख्त और ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, मिसाल के तौर पे कैंसर, आप देखें कि कैंसर तो एक जानलेवा बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, लेकिन आप अल्लाह पर तवक्कल करेंगे और इलाज करवाएंगे तो अल्लाह ताला इस सख्त बीमारी को भी सेहतयाबी में तब्दील करने पर कादिर है। इसी तरह शुगर भी बहुत सख्त बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा अमल करते रहें और साथ दवाई खाते रहें तो अल्लाह ताला आपको शुगर से निजात दे देंगे। इसी तरह गुर्दों का फेल हो जाना, गुर्दे फेल हो जाएं तो इंसान कभी भी जिंदा नहीं रहता। गर्ज के कोई भी हमारे बहन भाई हैं जिनको ऐसी बीमारी है, ऐसी खतरनाक बीमारी है जो जानलेवा है, तो वो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बीमारी से निकाल कर आपको सेहतयाब कर देंगे। ये दुआ बहुत पावरफुल दुआ है कि आप देखें कि जब अल्लाह की ज़ात इस दुआ के ज़रिए अपने पैगंबर की मदद करके दरिया को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है, तो क्या इस दुआ के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों से परेशानियों और मुसीबतों और तकलीफ़ों और बीमारियों को नहीं ख़त्म कर सकता। बस यकीन का होना ज़रूरी है, यकीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। जब इंसान का गुमान अच्छा होता है तो अल्लाह ताला मुआमला भी अच्छा करता है, बस गुमान ठीक होना चाहिए। तो क्या है कि आप इस दुआ को पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह हर नामुमकिन काम जो है, जो आपको कभी ना होता दिखाई देता हो, मौजज़ाती तौर पर आप उसको होता हुआ देखेंगे। तो ये आयत नंबर सूरत शूरा की 62 यानी 62 आयत नंबर है। काल कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदी। आप सूरत शूरा की आयत नंबर 62 जो है वो देख लें। काल कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदी। किसी भी मुश्किल या तकलीफ में कोई भी शख्स मुब्तला हो, यानी ऐसी आप पर तकलीफ आ पड़ी हो कि आप समझते हो कि आपको ये तकलीफ कभी आपकी ख़त्म ही नहीं होगी, कोई ऐसी मुसीबत आ गई हो जो आपको लगता हो कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी, तो आप इस अमल को बावुज़ू हालत में करें। किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। आप अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 313 मरतबा काल कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन इस आयत मुबारका को आप पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। इस दुआ के ज़रिए आपके तमाम मसाइल बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो दुआ है ये बहुत ही पावरफुल दुआ है, 100% गारंटी शुदा आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। बनी इसराइल जो थे वो फिरौन से बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि फिरौन का जो रोब और दबदबा था वो बनी इसराइल पर ऐसा था गोया कि वो उनको खुदा ही दिखता था, क्योंकि आम लोगों की तरह उसकी हाजत नहीं होती थी। ना वो लोग उसको खाता हुआ देखते थे, ना पीता हुआ देखते थे। मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसा कि एक नाउज़ बिल्ला के जैसा एक वो खुदा दिखता था। और बहुत ज़्यादा लोग उससे डरते थे और लोगों के दिल में उसका बहुत ज़्यादा खौफ था, डरते थे लोग, बनी इसराइल के लोग उससे डरते थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का पैगाम लेकर बनी इसराइल की तरफ आए और बनी इसराइल को समझाया, लेकिन बनी इसराइल के दिल में बहुत ज़्यादा फिरौन का खौफ था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में बनी इसराइल की कौम को लेकर निकल पड़े और फिरौन को जब पता चला तो वो अपनी फौज को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करना उसने शुरू कर दिया और उनके पीछे आने लगा। जब
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ آگے دریا تھا اور نکلنے کا رستہ نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، دریا پہ مارو۔ جب دریا پر مارا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں رستہ بن گیا، خشکی کا رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ جبکہ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل پڑا ہے تو فرعون نے اپنی لشکر کو حکم دیا کہ تم بھی آ جاؤ۔ اس ٹائم تک دریا 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، سمندر کو، کہ اے دریا مل جا۔ جب وہ مل گیا تو فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فرعون غرق ہو گیا ہے تو بنی اسرائیل کے دل میں اتنا خوف تھا کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے پہ ڈال دیا، تاکہ ایک تو بنی اسرائیل کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے اس کو قیامت تک عبرت بنا دیا، تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بھی فرعون اپنے آپ کو خدا کا دعوے دار مت بنائے کہ میں خدا ہوں۔ اور آج تک اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نشان عبرت بنا دیا اس کو تمام جہان والوں کے لیے۔ تو آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر کی مدد اس طریقے سے کر سکتا ہے، یعنی دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، تو اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد نہیں کر سکتا؟ ہمیں مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور تکلیفات سے نکال سکتا ہے جب ہم یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی حضرات کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تکلیفات میں مبتلا ہیں، تو سورۃ شورى کی آیت نمبر 62 اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں باوضو حالت میں، اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیبی مدد آپ کی کریں گے، آپ معجزہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔